जो कि सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से एक चीज़ ट्रेंड कर रहा है, वो है ऑल आइज़ ऑन राफ़ा। तो हम राफ़ा से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं आज। और जिस तरीके से इज़राइल का वहाँ आक्रमण जारी है, इज़राइल कहीं न कहीं पूरी मजबूती के साथ राफ़ा पर, आप लगातार संदेह इस बात का जता रहे थे कि नेतन्याहू राफ़ा को लेकर न्यूट्रल होने वाले नहीं हैं, राफ़ा को लेकर अपने कदम खींचने वाले नहीं हैं, चाहे उन पे कितना भी दबाव बनाया जाए। और वो आज दिख भी रहा है। राफ़ा पर इज़राइल का आक्रमण जारी है, जबकि कुछ यूरोपीय देश फ़िलिस्तीन को मान्यता देने की भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ ने दे भी दिया है। तो इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं और राफ़ा का आगे क्या होगा? अंकित, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि ये रुकेगा नहीं। राफ़ा को लेकर तो आप पहले ही कह रहे थे कि ये और अंदर तक जाएंगे वो। और हमने ये भी कहा था कि ये लंबा चलेगा। अभी आप देखिए, दो चीजें हैं, दो इसमें जो आपने डाला, एक तो राफ़ा का है। और राफ़ा में हम शुरू से हम मानवता की बात करते रहे कि मानवीय त्रासदी होती रही है, और अभी भी देखिए कितना हुआ। एक जो वहाँ पर जब 4 दिन पहले बॉम्बिंग की इजराइल ने, तो वहाँ पर रिफ्यूजी कैंप पर देखिए जो बॉम्ब, जो भी ब्लास्ट हुआ, हमें अभी तक तो नहीं आ रहा कि बॉम्ब गिरा, कैसे ब्लास्ट हुआ। उसमें 45 मारे गए, जिसमें कि औरतें बच्चे सबसे ज़्यादा थे। और पूरी दुनिया में जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सभी ने इजराइल को, मतलब मैं कहूँगा कि एक तरह से इस त्रासदी को लेकर के बहुत कुछ बोला कि ये बंद होना चाहिए। इजराइल ने कहा कि ये जो है, पहले तो कहा कि ये त्रासदी है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्लास्ट शायद वो जो वहाँ पर रखे हुए थे एक्सप्लोजिव्स जो रखे हुए थे हमास ने, उसकी वजह से हुआ। तो उन्होंने अपना रीजन दिया। अभी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अमेरिका ने भी कहा कि हाँ, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उससे आएगा, हम देखेंगे। नाराज तो अमेरिका भी है इस वजह से। लेकिन 2 दिन बाद फिर उन्होंने वहाँ राफ़ा में और अंदर घुस के बॉम्बिंग की, 29 लोग मारे गए। तो ये एक त्रासदी चली आ रही है। लेकिन मेरा, जैसे हम लोग सवाल करते आ रहे हैं कि जो मर रहे हैं, जो अभी तक हमारे पास आ रहे हैं, 38,000 हो गए से ज़्यादा, ये तो सिविलियंस ही हैं, जिसमें 60% या 65% औरतें बच्चे हैं। ये हमास कहाँ है? कितने मरे उनके? उसका एक भी आंकड़ा नहीं आ रहा है। सिर्फ पिछले 5 दिन में एक आंकड़ा आया था कि हमास का एक लीडर और कुछ लोग मारे गए, जब उसमें भी ये भी आया था कि हमास ने भी एक इजरायली सैनिक को मारा था वहाँ पर। उसके अलावा यह भी था कि हमास ने भी रॉकेट लॉन्च किए थे और रॉकेट्स जाके इजराइल में गिरे थे। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि हमास भी अपने आप को रिग्रुप कर रहा है। हमास जो है न डरा है न मरा है, दोनों चीजें हैं उसके पास। तो ये चीज लेकर के अब लग रहा है कि जो नेतन्याहू लेके चले थे, वो चीज खत्म नहीं हुई है। और जैसे हमने बहुत पहले एक बार बात की, आपने भी यही कहा कि नेतन्याहू अपना पैर कदम खींचेंगे नहीं। ये एक तरह से मैं ये कहूँगा कि ये ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई है उनकी, कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये होना चाहिए। अमेरिका भी कहा जा रहा है कि भाई आपका वो तो मतलब पिछले 1 महीने से अमेरिका का कहना है कि क्या प्लान क्या है राफ़ा का, क्या करना चाहते हैं। हालांकि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनको मिल रही है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी देखिए हमें ये नहीं पता लग रहा है, नहीं बता रहे हैं कि कितने हमास के मारे गए। हर जगह सिविलियंस के मारने की खबर आ रही है। जो ओपनिंग थी राफ़ा में इजिप्ट और इनके बीच में बॉर्डर पर, वो भी बंद हो गया है। वहाँ भी इनके बीच में कुछ फायरिंग हुई है और कहा जा रहा है कि इजिप्ट का एक सोल्जर मारा गया था। एक हाई ग्राउंड है वहाँ पर जो इन्होंने कब्जा किया है इजराइल ने, तो वहाँ भी प्रॉब्लम है। तो ये जो है एक तरह से देखा जाए तो ये त्रासदी वहाँ चल रही है। अगली जो चीज हमने कहा, आपने कहा, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, ये यूएनओ का एक अंग है, यूनाइटेड नेशंस का अंग है, जो सभी देशों के जो भी मेंबर हैं उन्होंने मान्यता दी है उसको। और वो बेसिकली उसका काम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट इतना है कि देशों के बीच में इंटरनेशनल लॉ के ऊपर अगर कोई उल्लंघन होता है तो उसके ऊपर उसमें सुनवाई होती है वहाँ पर। और उसमें जेनोसाइड और मानवीय त्रासदी जो हम बात कर रहे हैं, सारी चीजें उसके अंदर हैं। दिसंबर 2023 में, पिछले साल, साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये चीज ले गए थे कि देखिए वहां तो जेनोसाइड हो रहा है, वहां इजराइल जो है मारे जा रहा है, और तो बच्चों को मैक्सिमम ज्यादा वो मारे जा रहे हैं।
बच्चे बिल्कुल मतलब एक तरह से इनकी नस्ल ख़त्म हो रही है जिस तरह से चल रहा है, तो ये सब चीज़ें लेके गए थे और जनवरी में या फरवरी के बीच में तकरीबन एक्सेप्ट किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कि हो सकता है कि यहाँ पर जेनोसाइड वाला मामला होगा, देखने लायक है। और अभी जो है उन्होंने देखिए 24 तारीख को जजमेंट दिया अपना, जिसमें उन्होंने बोला कि जेनोसाइड के देखने से लग रहा है जो साक्ष्य हैं, 15 में से 13 जज ने मेजॉरिटी वोट दिया था इसमें, और इसमें जो है उन्होंने बोला कि हाँ इसको तुरंत रुकना चाहिए, ये रोका जाना चाहिए। और इसके साथ ही हम याद दिला दें, देखिए इससे पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी जो है वारंट इशू किया था नेतन्याहू के लिए, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं गैलेंट उनके लिए, गलांत के ये दोनों लोग, और उधर हमास के साथ भी उन्होंने उसका जो इस्माइल हानिया है उसका और एक और उनका लीडर है उसके खिलाफ भी उन्होंने वारंट इशू किया था। चलिए वो तो मैं कहता हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो उसका मेंबर नहीं है इजराइल, अमेरिका भी नहीं, और अमेरिका ने तो यहाँ तक बोला कि जिस तरह उन्होंने वारंट इशू किया ये गलत है, ये तरीका नहीं है, क्योंकि इजराइल के ऊपर भी जुल्म हुआ जो अक्टूबर में, और इजराइल को सेल्फ डिफेंस का हक है। तो ये जो किया उन्होंने वो तो सैंक्शन लगाने वाले थे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर, बट ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये जो जजमेंट देता है, ये जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस का, उनका काम है कि इसको एनफोर्स कराएं। और अगर आप पिछले सालों में याद देखिए 1945 का बना हुआ है, एक ऐसी चीज है जो कि पूरी दुनिया में बहुत देशों ने इंक्लूडिंग अमेरिका ने इस मामले में काफी अपना रोष जताया है। जिस तरह से मानवीय त्रासदी चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं सिविलियंस, और मतलब आप सोचिए कि 38,000 से ऊपर जो मारे गए हैं, तकरीबन अब 80 से 80,000 से ऊपर जो घायल हैं उनकी क्या कंडीशन होंगी, और रिपोर्टेड केसेज हैं। अभी भी आपने पढ़ा होगा रिपोर्ट्स की कई जगह खुदाई हो रही है तो वहाँ लाशें मिल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो ये एक्चुअल तो बाद में पता लगेगा, हो सकता है लाख में जाए, लेकिन ये तो है। अब इसका इजराइल ने तो रिजेक्ट कर दिया है कि नहीं हमें नहीं कर रहे हैं, हम तो हमें हक है सेल्फ डिफेंस का। हालांकि वो भी है, इन्होंने जजमेंट में ही नहीं कहा कि सब जगह, इन्होंने कहा कि राफा में जो हो रहा है वो रुकना चाहिए। उसका इंटरप्रिटेशन भी लोग अलग अलग ले रहे हैं, लेकिन एक क्लियर है कि हाँ राफा में इन्होंने बोला कि गाजा में बोला रुकना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी है कि इनका सेल्फ डिफेंस जो है उसका हक तो इजराइल के पास है, वो चीज़ इन्होंने इनको दी है। लेकिन अब देखिए सवाल ये उठता है कि अल्टीमेटली अगर इन्फोर्स करना होगा ये, तो इन्फोर्स करने के लिए तो सिक्योरिटी काउंसिल में जाना होगा, और वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ इनके साथ देने वाले हैं जो वीटो करें, अमेरिका लीजिए चाहे आप इंग्लैंड लीजिए या जो भी वो करें। जबकि इसके साथ देखिए जो आप कह रहे थे 3 देशों ने, आयरलैंड, स्पेन और हंगरी, आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे, हाँ, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड 3 देशों ने ऑलरेडी कल मान्यता दे दी उन्होंने उसको। इसको भी वो दोनों अमेरिका और इंग्लैंड ने नहीं माना है। वो कहते हैं कि यूनिलैटरली आप जो ऐसे नहीं कर सकते। नेतन्याहू ने कहा है कि इसको आप जो है, इसका मतलब कि आप टेररिस्ट को या टेररिज्म को सर्टिफाई कर रहे हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये चलती रहेगी, और ये जल्दी लगता नहीं है कि इस पर कुछ असर होने वाला है। जिस तरह नेतन्याहू ने कहा है कि हम तो चलते रहेंगे जब तक कि हमारा एम अचीव नहीं होता, और उनका एम कितना अचीव हुआ है वो भी अब तक नहीं बता रहे हैं, जबकि गाजा के एक छोर से दूसरे छोर पर वो ऑलरेडी पहुंच गए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि वो जो है बाहर भी जो हमास के लोग हैं उनके ऊपर आक्रमण करेंगे। हमास ने देखिए न्यूज़ आई थी पिछले महीने का, इसी महीने के शुरू का है, कि तुर्की में उसने अपना एक और खोल रखा है, ट्रेनिंग सेंटर कहिए, ऑफिस कहिए। तो वो तो बढ़ रहा है इसका मतलब। और सबसे बड़ी देखिए जो त्रासदी है, जो बच्चे या जो नौजवान जो हैं, यंग लोग हैं, जो देख रहे हैं इस समय, महसूस कर रहे हैं, वो भी तो आगे जाके क्या बनेंगे। ये तो एक रिक्रूटिंग ग्राउंड बन रहा है टेररिस्ट का। तो ये थोड़ी चीज़ समझना जरूरी है। अभी देखिए इसके जो रिपरकशंस क्या हैं उस पर हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। आज लग रहा है कि इजराइल अलग थलग पड़ रहा है, डिप्लोमेटिक
मामले में दुनिया के जो पटल है विश्व पटल पर वो थोड़ा अलग थलग पड़ रहा है, और उसका जो ये आइसोलेशन जो हम कहेंगे वो कंटिन्यू हो रहा है। पहले सपोर्ट कई लोगों ने किया था, आपको याद है पिछले साल दिसंबर पूरा वेस्ट तो सपोर्ट में ही खड़ा था। अब देखिए हर जगह कम हो गया। विद इन इजराइल में कहता हूं लोग अब कह रहे हैं कि नहीं शांति करो, 8 महीने हो रहे हैं, आपके जो अचीवमेंट कुछ नहीं है, क्योंकि आपके बेसिक चीज लोग क्या चाहते हैं वहां कि आप जो है हमारे जो होस्टेजेस हैं उनको वापस लाओ। उनका कुछ पता ही नहीं है, बातचीत नहीं हो पा रही है, क्या है उस पर युद्ध की रुकना था वो भी नहीं हो रहा है। और दूसरा, हम अभी जो बात कर रहे थे कि इजराइल के साथ देने वाले, आप अमेरिका लीजिए, इंग्लैंड लीजिए, जो भी लीजिए, सवाल है कि इन लोगों ने ही बोला था कि इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए वर्ल्ड में। जो इंटरनेशनल रूल है, इंटरनेशनल लॉ है, बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वही इंटरनेशनल लॉ ले करके तो ये जजमेंट दिया है। अब इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? एक सवाल तो इसके ऊपर भी उठता है। बिल्कुल, रूस के यूक्रेन के युद्ध में ये आया, ये बात आई, लेकिन यहाँ पर भी वही चीज आनी चाहिए। दूसरा, अगर ये देश वीटो करते हैं इसका मामला की, ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात हो गई, दोहरा चरित्र वाली बात होती है। एक जगह आप कुछ और बोल रहे हैं, यहाँ आप कुछ और कह रहे हैं। रूस चाइना के लिए कुछ और बोल रहे हैं, यहाँ आप कुछ और कह रहे हैं। और इजराइल देखिए, अभी तक नेतन्याहू ने तो बोल दिया कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि हमें रोक पाएगी अपने इस जो हम उद्देश्य लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब कि वो रुकने वाले नहीं हैं। उनके जो राइट विंग हैं वो भी जो है इसी उस पर हैं, हालांकि थोड़ी फूट उसमें भी पड़ रही है अभी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब मुझे लग रहा है कि नेतन्याहू अपने को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहाँ वो खुद भी यहाँ भी हारेंगे, देश में भी, इजराइल में भी, और बाहर तो वारंट इशू हो रखा है जिस हिसाब से भी है, बट है तो इनके अगेंस्ट। अभी क्या देश जो भी यूएन मेंबर्स हैं 193 में से कितने देश ये ले आएंगे वहाँ यूएन में, जनरल असेंबली में या सिक्योरिटी काउंसिल में कि भाई एनफोर्स किया जाए जो रूलिंग है? अभी तक तो हुआ नहीं है, कोई आगे आया नहीं है, बट कितने लोग करेंगे ये भी आया है। और मैं याद दिलाऊं, देखिए इससे पहले भी 2 बार इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की 2 रूलिंग्स को मानने से इनकार कर दिया। ये गोलान हाइट्स का था, वेस्ट बैंक के एक था, ये सब जो है उसने इनकार कर दिया और हुआ कुछ नहीं है। मार्च में, अभी देखिए मार्च में भी ये आया था यूनाइटेड नेशंस का ही कि सीज फायर होना चाहिए। जनरल असेंबली में पास हो गया था सीज फायर का, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने। क्या इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे इसके लिए? कोई अभी तक तो किसी ने कुछ बोला नहीं है इस मामले में। वही मैं कह रहा हूं कि क्या ऐसा होगा जब बाकियों के लिए अगर हो रहा है तो क्या इजराइल के खिलाफ ऐसा होगा? दिखता तो नहीं है। तो ये जो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी दुनिया में ये मैसेज जो अलग जाएगा या गलत जाएगा कि ये चीज़, ये दोहरा चरित्र यहाँ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये मुझे लगता नहीं कि सैंक्शंस लगेंगे इनके खिलाफ। हालांकि इन्होंने, जो बाइडन ने बोला था कि हथियार हम अभी कम भेजेंगे, कम करेंगे, सारे नहीं देंगे। बॉम्ब 500 पाउंड से जो ऊपर के जो बॉम्ब से वो नहीं दे रहे थे वो, बट बाकी हथियार जा रहे हैं। अभी $2.1 बिलियन का तो बोल ही रखे हैं कि वो भेजेंगे। तो एक तरफ आप रोकने को कह रहे हैं, एक तरफ आप हथियार भी दे रहे हैं, तो ये भी चीज़ें चल रही हैं। हालांकि ये जो इन्होंने जो निकारागुआ ने भी एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में डाला था इनके साथी, साउथ अफ्रीका के साथी, कि इनको जो है जर्मनी वगैरह से जो वेपन्स मिल रहे हैं, खास करके स्मॉल आर्म्स और बाकी जो वेपन्स आ रहे हैं वो रोका जाए, उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन वो नहीं हुआ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि जो भी वेपन्स आ रहे हैं या जा रहे हैं उनके ऊपर जो बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जा रही है, इसलिए उसमें कोई रोल नहीं है और उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे आपने शुरू में हमने कहा कि राफा में वो चले ही जा रहे हैं और मतलब मानवीय त्रासदी मौतें तो हो रही हैं, सामने दिखाई पड़ रहा है। वहाँ पर एड पहुँच नहीं रहा है वहाँ पर।
यूनाइटेड नेशंस के भी UNRWA वाले जो पहले वहाँ थे, काम करते थे एड देने के लिए, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी त्रासदी वहाँ है। और दूसरी, ये रूल बेस्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल ऑर्डर की जो बात पिछले कुछ सालों से लगातार हो रही है, वो कहाँ शुरू होगा और कहाँ इन्फोर्स होगा, ये चीज भी एक इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। फिर किस देश को लेकर के आप सैंक्शंस लगा रहे हैं, किस बेसिस पर कर रहे हैं, अब उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे अभी आ गए हैं, लड़ाई से हट करके अब लग रहा है लोग इसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे। बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।